अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वाली कुर्ती का पैच तो मैंने आपको पहले बनाना बता दिया था ना एक वीडियो में ड्रेसिंग में के ऊपर। तो आज मैंने इस पैच को शर्ट के साथ अटैच करके इसके 2 पैनल रेडी कर दिए हैं। इसके जो पलटा लगा है ना कपड़ा, वो कम पड़ गया था और वो मैं बेसिकली लाइबी सदर से थी, तो आज मैंने किया था ऑफ स्कूल से। क्यों भला? क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत भाग दौड़ हो गई थी। कल की सिचुएशन मैंने आपको लाइव आके बता दी थी और फिर उसके बाद ना थोड़ा सा जहन भी थक गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा आज छुट्टी कर ली जाए। वैसे भी जून जुलाई से ऑफ़ होने ही वाली है, लेकिन चले कभी कभी का ऑफ़ भला। मेरे ना पाँव में तकलीफ़ हो गई। आज से 5 साल पहले कहीं मैं जो गिरी थी उसकी चोट दोबारा से हरी हुई पड़ी हुई है। मैंने कहा शायद शूज़ चेंज कर लूँ तो ठीक हो जाए। इसी बहाने मैंने आपको अपने नए शूज़ भी दिखा दिए। दिखाने का मौका ही नहीं मिला और मैं पहन के निकल गई हूँ। और जिस दिन मैं छुट्टी कर लूँ उस दिन अम्मी के काम ना हो ही नहीं सकता। अम्मी की बहू, अम्मी का बेटा, अम्मी के पोते पोतियों के लिए शॉपिंग करने गई हुई। मेरी माँ जो है ना, उन्होंने लाडों से रखा हुआ है अपनी बहुओं को। तो भाई सबसे पहले फिर मैं भी तो मैं ही हूँ ना, मैं घुस गई सबसे पहले उस शॉप पे जहाँ से मुझे अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेनी थी। मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं करती ही नहीं सिरे से, लेकिन गर्मी के आलम जो है ना, मैं आपको कभी अगर मैंने फेस आपको दिखाया होता वीडियो बनाते हुए जो मेरा हशर होता है ना, तो आप लोगों ने ना मेरे पे रहम ही खाना था। वैसे भी रहम ही खाते हैं गर्मियों के ऊपर कि करती क्या फिरती कभी यहाँ कभी वहाँ। आज तो ऐसा था जैसे ओवन भट्टी होती, वैसे ओवन के अंदर किसने बैठ के देखा होगा, भट्टी के इर्द गिर्द तो रोटी बंदा बनाता ही है ना। तो पता चल रहा था आज की कितनी सड़ी गर्मी है। अच्छा, जो लड़कों की शॉपिंग करती हूँ ना मैं, लड़कों मीन्स अपने भतीजों की, भांजों की भी कभी हो जाती है या फिर अपने भाइयों की, तो मैं सदर से शॉपिंग करती होती हूँ ना। तो यहाँ से मैंने मेरे माशाल्लाह इस भाई के 2 बेटे हैं, एक बेटी है, तो फिर बड़े बेटे के लिए 2 टी-शर्ट्स ले ली, छोटे बेटे के लिए 2 टी-शर्ट्स ले ली, और जो मैंने अपनी भतीजी के लिए और भाभी के लिए ड्रेसेस लिए हैं वो मैं इंशाल्लाह आपसे कल की वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आज मैं इसको इसमें ऐड कर देती तो मैसअप हो जाता। तो मेरी ये कोशिश होती है कि ये जो पोलो वाली शर्ट्स होती है ना, ये सादा वाली बड़ी अच्छी रह जाती है। ये वाले बच्चे जो है ना मेरे भाई के, ये दूसरी शर्ट्स नहीं पहनते जो ड्रेसिंग पैंट्स के साथ होती है ना, ये वाली। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी शॉप है। मेरी सिस्टर भी जब आई थी तो उसने भी अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के कपड़े यहीं से लिए थे, जो मैंने आपको ड्रेस पैंट्स वगैरह दिखाई थी, अगर दिखाई हो तो। एनीवेज़ यहाँ से मैंने 2 तो सिलेक्ट कर ली थी, क्योंकि मुझे कलर्स जो इनमें से अच्छे लग रहे थे उसमें से मैंने ले लिए हैं। और फिर मैं बता देती हूँ कि मैं आप लोग को बच्चों की शॉपिंग विद फ़ीमेल कल दिखा दूँगी, भाई की आज दिखा दूँगी। यहाँ पे ड्रेसेस वही जो मेरी सिस्टर ने लिए हैं 2800 के, 3000 के लेगी थी। उसकी प्राइसेस टैग्स देख लें आप, पड़े ये जो है ना कीमतें बढ़ गई हैं। जितनी कम उसमें पैसों में ना, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है इनके ड्रेसेस की। असल में है ये कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपके सामने, देखिए इतना सब जिम्मेदारियां ऑलरेडी मेरे पास हैं। तो मैंने फैब्रिक लेके, हमारे यहाँ ये रिवाज था, अब्बू को अल्लाह में जन्नत नसीब करे, जब हम छोटे छोटे होते थे तो टेलर के पास सारे लड़कों को इकट्ठा करके ले जाया करते थे और वहाँ से फिर वो मेजरमेंट लेके तो फिर ड्रेसेस स्टिच होते थे। अब्बू जब हयात थे तब भी हमारे टेलर से, और इवन के मेरे जो भाई और उनके बच्चे हैं घर पर लड़के, अभी भी टेलर से ही सिलवाते हैं। लेकिन अब चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है तो इस वजह से फिर ना मैं रेडीमेड ही लेके भेजने वाली हूँ। अच्छा जी, सदर से वापसी का सफ़र है, और सदर से वापसी का सफ़र कहाँ पे है, मैंने और क्या काम किया था सदर में, हाँ वो जो किया था आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने कहा ज़रा आपको जिन्ना हॉस्पिटल भी दिखा दिया जाए बाहर से, और ट्रैफिक जैम थी, मैंने कहा ज़रा सिचुएशन दिखाई जाए। ये देखें, ये अंदर पता नहीं क्यों देख रहे थे और बाद में ना विक्ट्री का निशान बना के चले गए। अल करीम की ये वाली शॉप है गोल्डन टावर में, इसके अंदर वीडियो बनाना मना है, तो बाहर की भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली हम गोल्ड मार्क चले गए थे, वहाँ से आइसक्रीम खाई, रिक्शा पकड़ा, घर आ गए। अच्छा जी, ये मैंने आस्तीनें क्यों ऊपर चढ़ाई हुई हैं वो मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पर ना ये कपड़ा शुक्र है मिल गया। ये पूरा जो पलटा लगा है ना इस फैंसी ड्रेस के ऊपर, ये लगा है कोई 3.5 गज़ के करीब। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर तो मुझे लगा ना कि आप लोगों ने फैंसी ड्रेसेस को इतना वार्मली वेलकम नहीं किया, तो नेक्स्ट ड्रेसेस मैं डायरेक्ट स्टिच करके आपको दिखाने वाली हूँ। ये फ़ोन के अंदर वाइब्रेशन इसलिए आ रही है कि मैंने शायद इसे म्यूट नहीं किया था। अच्छा जी, अब मसला ये है कि जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मेरे मुंह का ऐसा बुरा हाल होता है, मुझे गर्मी तो हर दफ़ा ही लगती है, लेकिन अब जो मेरी स्त्री है वो भी स्टीम आयरन है, और जो मेरे कमरे में बल्ब हैं उन्होंने तो मेरा बुरा हाल किया। और मैं एक दिन लाइव आई थी तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, फ़ोन हीटअप हो गया था, इसकी वजह भी यही थी। मतलब मेरा तो मुँह का सत्यानाश होता ही होता है, मेरा फ़ोन भी हीटअप हो गया था। चलिए, उसके लिए मैंने वो लिया फेस वॉश, और फिर यहाँ पर ये टोनर मैंने दूसरा लेना था, लेकिन भाई
भाई ने ये रेकमेंड कर दिया। सदर में एक दुकान है जो कि होलसेल रेट पे पार्लर्स को भी चीज़ें अवेल करती है। इनकी चीज़ें नकली नहीं होती है, मुझे पता है, मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। आजकल पॉन्ड्स की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो ये है, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। गर्मियों में मेरी स्किन ऐसे हो जाती है जैसे कि पानी के फव्वारे नहीं स्किन से निकलते ऐसे, या फिर यूँ कह के झुलसती है, जैसे कि आप कोई ऑयली चीज़ पका रहे हो और मुस्तकिल चूल्हे के सामने खड़े हुए हो ना, वैसी वाली झुलसना शुरू हो जाती है। और मेरा काम तो आपको पता है ना, आना जाना वैसे ही है, तो मेरी बहुत मुमकिन कोशिश है कि मैं वॉक ना करूं आजकल के दिनों में। एक तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरा ये होता है सन टैन तो जो है ही है, मैंने एक पोस्ट शेयर कर दी थी, और तीसरा ये है कि मेरी स्किन जो है ना वो ऐसे हो जाती है बर्न सी, कि उसमें ना जगह जगह पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉन्ड्स की वैसे तो न्यूट्रोजिना की मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ, लेकिन न्यूट्रोजिना जो है ना उससे मेरे फेस के ऊपर जब मैंने उसका फेस वॉश वगैरह भी इस्तेमाल किया था तो पिंपल्स वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, हालाँकि डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया था। अब ये न्यूट्रोजिना का मैं लेकर आई हूँ, क्या है भला, ये सन ब्लॉक है, सनस्क्रीन मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन फिर वही वाली बात कि मेरी बहुत कोशिश है कि अब 3 4 5 6 दिन रह गए जो स्कूल के, उसमें मैं धूप में ज़्यादा ना निकलूं। जितना मैं धूप में निकलूंगी उतना मेरे साथ मसला बनेगा ना। तो मैंने स्किन के ऊपर पहले तो वो मॉइस्चराइज़र लगा के देख लिया, वो भी मुझे कंफर्टेबल ही लगा है, और ये भी इसने कोई मुझे, अच्छा जो चीज़ वाइट कास्ट करती है ना फेस के ऊपर, तो मैं तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हालांकि हाथों के लिए मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी सनस्क्रीन, वो ना वाइट कास्ट कर देती थी और उससे और डबल पसीना आना शुरू हो जाता था। ऑर्डिनरी का शायद ये वो है जिससे पोर्स नहीं मिनिमाइज़ होते, तो मैंने कहा ज़रा शायद पोर्स ही मिनिमाइज़ हो जाए तो कुछ मसला हल निकल आए, तो फिर यहाँ पे ये लेकर आ गई थी। इसके बाद देखते हैं, धीरे धीरे मैं अपनी स्किन को रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बहुत अरसे से अपने आप को बहुत इग्नोर किया है। अब इसका ये डिसएडवांटेज या इसका ये साइड इफ़ेक्ट निकल के आ गया है कि अब आके मुझे महसूस होना शुरू हो गया है कि क्या हो गया नीला तुम्हें, तुम क्यों बुढ़ी हो गई हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ली हैं ये डर्माकोस की। अब देखें, शक्लें वकलें खुद देख लीजिएगा, इनकी इंट्रोडक्शन मुझे नहीं आती है। ये दोनों ऐसी हैं कि मैंने फ़ेस के ऊपर इस्तेमाल की हैं, 1.5 घंटा हो गया है, वीडियो भी मैंने बना ली थी। इसके बाद फिर मैं जब अब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं ऊपर मेरे कंफर्टर है हमेशा की तरह जो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसके ऊपर गाड़ियाँ शड़ियाँ बनी हुई हैं, मेरे मुँह पर इतना सा भी पसीना नहीं आया। तो मैंने क्या किया, पहले फ़ेस वॉश किया वो वाले फ़ेस वॉश से, फिर इसके बाद क्लेंज़र से क्लेंज़ किया, उसके बाद फिर मैंने मास्क लगाया, उसके बाद फिर मैंने टोनर लगा लिया। अभी मैंने कोई और चीज़ नहीं लगाई है, तो मेरा फेस जो है ना वैसा स्वेट नहीं कर रहा, मुझे वैसी परेशानी नहीं हो रही है। 2 से ढाई घंटे तो हो चुके हैं। और ये जो ना अच्छा ये जो है ये ब्लीच है अमोनिया फ्री। तो मैंने ना ऐसे ही डर्माकोस की पूछी उनसे कि पूरी किट कितने की मिलती है फेशियल की, हालांकि मेरे पास तो दूसरी ऑलरेडी है, दूसरी कंपनी की, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो मुझे बता रहे थे कि भाई ये ना हफ्ते बाद आप लगा, जैसे फ़र्ज़ करो कि बहुत ही हफ्ते बाद घिची मिची चेहरा हुआ वो होता है, डल हुआ वो होता है, तो वो कह रहे थे कि ये आपकी स्किन, उन्होंने जब मेरी देखी कहते तोबा आपका तो हशर ही बुरा हुआ है इस वक्त, तो आपके फेस के हिसाब से हम आपको दूसरी ब्लीच तो रेकमेंड नहीं कर सकते। तो स्किन के लिए मैं लेके आई। बालों का तो वैसे ही कराची का पानी माशाल्लाह से माफ़क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ट्रक का पानी हो वैसा भी हो ना, तो वो बोरिंग का नहीं हम इस्तेमाल करते, ट्रक वगैरह का या जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वही, लेकिन पानी तो फिर वैसा ही है ना, आपको पता है। तो मैं शैम्पू कंडीशनर उन्होंने मुझे कहा कि ये इस्तेमाल करके देखें, और लीमन स्प्रे भी मैंने लेना था, तो ये एक लेके आई हूँ। इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे पहले फ़ील हुआ था कि जैसे ना ये खुला हुआ है और इसमें से लीक हुआ है, लेकिन नहीं, इसकी पैकेजिंग बड़ी ही प्यारी है, लेकिन मैं कोई बहुत ही नालायक तरीके से खोलने की कोशिश कर रही हूँ, या मुझे बहुत ही इमरजेंसी पड़ी हुई है। तो ये कांच की बोतल है, इसको तो एहतियात से रखना पड़ेगा और सीधा रखना पड़ेगा। मैंने कहा ड्रेसेस से हट के नीला थोड़ी स्किन केयर हेयर केयर के ऊपर भी आओ, क्या हो गया हर वक्त ड्रेसेस एंड ड्रेसेस एंड ड्रेसेस ही ड्रेसेस। इस दफ़ा जो मैं ड्रेसेस लेके आई हूँ ना अपने भतीजी और भाभी के लिए, वो लेके आई हूँ मैं वो वाले क्या बोलते हैं स्टिच्ड, बहुत अच्छे सिले हुए। एक ही दुकान है जिसको मैं रेकमेंड कर सकती हूँ कि कभी इमरजेंसी हो ही जाती है ना, आप देखें ना इतनी अफरा तफरी। अब मैं यहाँ से पार्सल करूँगी भी तो 15 से 20 दिन लग ही जाते हैं भैया, तो वो 15 से 20 दिन मैं स्टिच करूँ, कपड़ा लाऊँ, बड़े रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल जाते हैं। फिर जी ये मेरे भाई के ड्रेसेस हैं, इसको एक तो खोल के हम चेक कर रहे थे कि कहीं उसका फॉल्ट वॉल्ट हो ही जाता है ना, तो इसकी मेजरमेंट चेक कर रहे थे, फैब्रिक चेक कर रहे थे। ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव वाला है, तो ये वाला कलर एक अम्मी कहती हैं
तेरी भरजाई ने क्या सी, एक काला लेके आई तो एक चिट्टा लेके आई। तो मैंने कहा आपने तो नहीं ना मुझे बोला था, आपने मुझे कहा था वेस्ट कोट जो लेके आनी है वो जिसे हम उर्फे हमें वास्केट कहते हैं, तो वो लेके आनी है ब्लैक। बड़ी ज़ोर दिया मैंने दिमाग के ऊपर, क्योंकि मैं जो ना आज छुट्टी की थी घर बैठने के लिए, अम्मी ने मुझे हब्बड़ दब्बड़ में 4 घंटे के अंदर ये सारी शॉपिंग करवा दी है। अब मुझे नहीं पता ज्वेलरी फ़ॉरेन कंट्री में जा सकती है या नहीं जा सकती है। अभी तक तो मैंने पिछली दफ़ा भी जब पार्सल किया था नहीं जा सकती थी। पंचों के ऊपर सिलाई इंतहाई बुरी हुई है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ इतनी नफीस है, या फिर इनकी मशीन का ही कि उभरा उभरा, खैर उधरने वाली तो नहीं है। लेकिन बहरहाल क्या करें, कुछ चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ती है। मुझे ये कलर, मेरा भाई ज़रा थोड़ा सा भारी जिस्म है, थोड़ा थोड़ा फेयर भी है ना ये वाला, हाइट भी इसकी माशाल्लाह 6 फीट के करीब तो है ही है। तो उसके लिए देख लो भाई, तुम लोग वीडियो देखते रहते हो, तुम्हारे ड्रेसेस बहन को चक्रों पे लगाया हुआ तुमने। आज मैं भाभी को लेके चली गई थी साथ, मैंने कहा उनकी भी आउटिंग हो जाए। मेरी भाभी बहुत कोऑपरेटिव हैं, ये वाली मेरे साथ निकल जाती हैं जहाँ भी जाना हो। आज करेले पका के मेरे साथ गई हैं, पता है आपको। चलें जी, यहाँ तक ये दिखा दिया। दूसरा ड्रेस जो है ना मैं पैक ही दिखा दूँगी, क्योंकि मेरे जहन में था कि मेरा जो मंजुला भाई है ना वो ब्लैक कलर पहन लेता है, ये छोटा वाला नहीं पहनता। छोटा वाला मतलब सारे मुझसे बड़े ही हैं, लेकिन ना वो जब मैं घर आई तो मैंने कहा ये ना हो कि अम्मी कहें कि काला कलर, चूँकि मेरे वालिद जो है ना वो काला रंग नहीं पहनने देते थे। तो ये वाला इसका है, इसकी क्वालिटी कपड़े की थोड़ी सी हल्की है। बहरहाल जी, ये देखो, ये तुम्हारे दोनों ड्रेसेस आ गए, वेस्ट कोट बच्चों के और भतीजी के, और भाभी के ड्रेसेस इंशाल्लाह मैं कल दिखा दूंगी। इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पार्सल का वज़न ही इतना ज़्यादा हो जाता है, उसके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसको पार्सल करते करते। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।